नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था वो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने कुछ बेसिक पढ़ लिया था और कुछ है क्वेश्चन भी कर लिए थे। ये जो बैच है आपका स्पेशल सीईटी है, पशु परिचर है, और जो राजस्थान में एग्जाम्स हो रहे जैसे पटवार है, वीडियो है, या जैसे अभी वैकेंसी आ रही है आपके आरपीएफ, इन सभी के लिए क्या है उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक करेंगे। साथ साथ में अपन क्या बेसिक भी क्लियर करते चलते हैं, जिससे अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा दी जाए, क्वेश्चन का क्या है थोड़ा लैंग्वेज चेंज करने के बाद में क्या आपको समझ में नहीं आता, तो बेसिक पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि किसी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसीलिए अपन क्या है बेसिक पे जोर देते हैं। अगर आपने एक बार बेसिक कंप्लीट कर लिया तो आपको बार बार मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया और साथ साथ में नोट्स बना लिए, नोट्स भी वही साथ साथ बना लिया करो, जिससे कि आपके रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो जो मैथ का डर है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, अगर ये टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए और पीछे ये टॉपिक तो आपने देखे ही होंगे, तो कितने अच्छे तरीके से अपन कर रहे हैं इनको। तो चलो अपन कर लेते हैं आज शुरुआत। अपना टॉपिक कौन सा था, औसत था। टॉपिक था अपना औसत। इसकी क्लासें हो चुकी है, 2-3 क्लासें हो चुकी हैं और बेसिक अपने पढ़ लिया। आगे क्वेश्चनों की बात करें, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको दे दिए जाए कि 1 से 9 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या दिया है, 1 से लेकर 9 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि सीधा सीधा आपको दे दिया जाए कि 1 से लेकर 9 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो किस प्रकार से ज्ञात करना होता है। एक तरीका क्या होता है, एक तो इसका होता है सूत्र होता है, सूत्र की सहायता से अपन ज्ञात करते हैं। उस तरीके से सभी करते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको शॉर्ट रूप से सोल्व करेंगे। सूत्र को आपको पता होगा सूत्र का किस प्रकार से होता है। औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये तो सूत्र होता है, ये तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन अपन आज सीखेंगे क्या, शॉर्ट विधि सीखेंगे इसकी कि सीधा सीधा किस प्रकार से ज्ञात करना होता है। राशियों का योग बटे क्या होती है, राशियों की संख्या। इस प्रकार से अपन ज्ञात नहीं करेंगे। ये तो क्या औसत का सूत्र है, और इससे भी क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी राशियां दे रखी है 1 से लेकर 9 तक, इनका सभी का क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। फिर जितनी राशियां उनका क्या देना पड़ेगा, भाग। इससे क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको सीधा करने का तरीका बताया था कि पहली संख्या लेंगे, लास्ट की संख्या लेंगे और 2 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। उससे क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला इसी में लगेगा। इसमें देखो क्या पूछा है, 1 से लेके 9 तक विषम संख्याओं का औसत पूछा, तो किस प्रकार से लेंगे अपन। पहली संख्या देखो 1 से लेके कहाँ तक पूछा है, 9 तक। तो इसमें पहली विषम संख्या क्या है, 1 है, और लास्ट की विषम संख्या क्या है, 9 है। तो पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ेंगे, बटा 2 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो 10 बटा 2, आपका आंसर आ जाएगा 5। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। आंसर क्या है, 5। औसत क्या रहेगा, इनका 5 रहेगा। अब बेसिक तरीके की अपन बात करें तो भाई बेसिक तरीका क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इसको देखो अपन इस तरीके से आपको करके दिखाऊं तो कितना समय लगेगा। 1 से लेकर 9 तक विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 हो गई, फिर 3 हो गई, इसके बाद में 5 हो गई, इसके बाद में 7 हो गई, इसके बाद में 9 हो गई। तो कितनी संख्या हो गई, 5 हो गई। अब राशियों का योग, अब क्या करेंगे अपन, इनका योग करेंगे। योग किस प्रकार से, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बट्टे राशियों की संख्या कितनी है, राशियों की संख्या कितनी है, देखो 5 है, तो भाग दे देंगे 5 का। अब देखो इनका योग करना होगा अपने को। 1 और 3 4, 4 5 कितने हो गए, 9, 9 और 7 कितने हो गए, 16, 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए।
तो राशियों का योग कितना हो गया आपके 25 हो गया, और राशियों की संख्या कितनी है 5 है, तो अपन 25 में देंगे 5 का भाग, तो आपका आंसर क्या आया 5। औसत क्या निकला आपका 5 निकला। अब देखो इससे भी औसत क्या है आपके 5 आया। अब आप बताओ, देखिए ये विधि सही है या फिर ये विधि सही है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले दोबारा देखो, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और बटे 2 भाग देना किसका 2 का, इससे क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या रहेगा आपका औसत। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो भी आपका औसत क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है, और 5 आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें देखो समय लगा अधिक। सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, 1 से लेकर 9 तक जितने भी विषम संख्याएं हैं वो लिखी, लिखने के बाद में इनका योग किया, योग करके जितनी संख्याएं हैं इनको काउंट करी, उनका क्या दिया भाग दिया। और इनमें अगर विषम संख्याओं में आप कोई संख्या भूल गए जैसे बीच में, तो फिर क्या हो जाएगा आंसर आपका गलत आ जाएगा। लेकिन इस विधि में क्या रहेगा, इसमें तो बिल्कुल भी गलत होने का चांस नहीं रहेगा। पहली संख्या देखी और लास्ट की संख्या देखी, इन दोनों को जोड़ा, जोड़ के भाग दे दिया 2 का, तो आपका आंसर सीधा सीधा आ गया। औसत क्या है आपका 5 आ गया। बात समझ में आ गई। चलो अपन आगे और बात कर लेते हैं। देखो इसी में बात करूं, अगर ये तो थी छोटी संख्या 1 से लेकर 9 तक अपन ने लिख ली यहाँ पे। अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन आ जाए 1 से लेकर 95 तक विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके तो इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे बताओ। देखिए मेरे को क्वेश्चन आ जाए ये कि 1 से लेके 95 तक सम संख्या विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे बताओ। देखिए मेरे को इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से करना संभव है क्या? संभव तो है, लेकिन इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। कम से कम कितना, 15-20 मिनट तो आराम से लग ही जाएंगे। इन 1 से लेके पहले तो क्या लिखोगे आप 95 तक के विषम संख्या भी लिखोगे किस प्रकार से, जैसे 1 है 3 5, इस प्रकार से लिखते लिखते 91 93 95 ये संख्या ही लिख ली। फिर इनका क्या किया, योग किया, फिर इनको काउंट करोगे कितनी संख्या है, फिर उन संख्याओं का क्या है भाग देना। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा मैंने आपको सीधा तरीका बताया। इसमें क्या करना, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या, तो पहली संख्या क्या 1 है, लास्ट की क्या 95 है, और भाग देना किसका 2 का। भाग दिया मैंने किसका 2 का, तो 96 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, तो 33 क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया 48 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। 48 क्या आ गया आपका आंसर, औसत क्या आ गया 48। बात समझ में आ गई। तो देखो बिल्कुल इजी तरीके से किया आपने, मात्र 10 सेकंड में क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप इस तरीके से करोगे तो। और अगर इस तरीके से करोगे आप बेसिक से सूत्र से राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। और अगर बड़ी संख्या आ जाए, और संख्या हमेशा बड़ी आती है, छोटी छोटी संख्या बिल्कुल भी नहीं आती। अगर क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आएगा, हो सके तो इससे बड़ी संख्या भी आ सकती है। तो सीधा सीधा आपका करने का तरीका क्या रहेगा, इसमें पहली संख्या ले लो आप और फिर लास्ट की संख्या ले लो, इन दोनों क्या करो जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो इससे क्या जाएगा आपका औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन आ जाए आपके पास, जैसे आ जाए आपके पास 10 से 49 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो।
क्वेश्चन क्या दिया है, 10 से लेके 49 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो पहला तरीका तो मैंने बताया था कि सूत्र की सहायता से राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन उससे आपको नहीं करना है। तो सीधा सीधा करने का तरीका मैंने क्या बताया था, पहली संख्या और लास्ट की संख्या। अब यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे मैंने विषम लिखा है और पहली संख्या तो विषम है ही नहीं, पहली संख्या तो क्या है, सम है। तो किस प्रकार से करेंगे, 10 से लेके आपको पूछा 10 से लेके कहाँ तक, 49 तक, इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या करना है, विषम संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात करना है। तो 10 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 से अगली संख्या क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। लास्ट की संख्या देखो क्या 49 है, तो ये सम है या विषम, ये विषम है, तो लास्ट की संख्या अपन क्या लेंगे, 49 लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड करेंगे और भाग देंगे किसका, 2 का। तो ये तो क्या हो गया, 9 1 कितने 10, 0 हो गया, हाथ की 1 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए, 60 और बटे 2, 60 में भाग देंगे अपन 2 का, तो क्या आ जाएगा 30। ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। क्या करना आपको, सीधा सीधा यही करना है, किसी प्रकार से आपको दे दे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहली संख्या यहाँ पे क्या 10 है और लास्ट की क्या दे रखी है आपको, 49। संख्याओं का क्या पूछा आपको के बीच जितनी भी संख्याएं हैं विषम संख्याएं, उनका औसत याद करना है। तो पहली संख्या आपकी क्या थी, सम थी, लेकिन आपको पूछा क्या विषम, तो इससे जस्ट आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, विषम। विषम क्या 11, तो पहली संख्या ले ली 11, लास्ट की ले ली 49, और इन दोनों का आपने ऐड कर दिया, ऐड करके 2 का भाग दे दिया, तो आपका आंसर क्या गया, 30। ये क्या रहेगा आपका आंसर। आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे 10 से लेके ये सम संख्याएं लिख लो, 11 13 15, इस प्रकार से 47 49। फिर इन सभी को क्या करो, ऐड करो और ये संख्या काउंट कर लो, जितनी संख्या है उनका क्या दे दो, भाग दे दो, और फिर क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन ये तरीका क्या रहेगा, आपके हार्ड रहेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीका ये बता रहा हूँ, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2, इससे क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। देखो क्या दिया क्वेश्चन, 30 से लेके 94 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये क्वेश्चन आपको करना है। इस प्रकार के मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। सोल्व करो भाई। सोल्व कर लिया होगा। आंसर क्या क्या रहे हैं आप लोगों को कमेंट करते जाओ। देखो आपको क्या करना है, संख्या दोनों तरफ क्या दे रखी है, सम दे रखी है, लेकिन पूछा क्या है, विषम संख्या। तो इनको किस प्रकार से करोगे, देखो 30 से क्या आ गई 31, ये क्या विषम संख्या। तो पहली संख्या आप क्या लोगे, विषम, इसके बाद में क्या देगी 32, इसके बाद में 33, तो आपको विषम संख्या ही लेनी है। तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना, पहली विषम संख्या क्या है, 31 है। पहली संख्या विषम लिख लिया आपने 31 है, और लास्ट की संख्या क्या दे रखी है आपको 94। ये क्या है, ये तो सम संख्या है, लेकिन आपको लास्ट की क्या चाहिए, विषम संख्या। तो 94 से पहले की संख्या क्या है, 93। अब देखो इसकी क्या दी अपने, आगे वाली संख्या ली, इसकी आगे वाली संख्या नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे,
क्योंकि इनके बीच की जो विषम संख्या है उनका क्या करना, आपको औसत ज्ञात करना है। तो 94 से 95 तो क्या आ जाएगी, आगे की संख्या, तो इनके बीच की संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई। अब 30 से आगे 30 और 94 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्या है उनका क्या करना, आपको औसत ज्ञात करना है। तो 30 तो क्या सम है, तो इस आगे वाली 31 आ गई, और लास्ट की संख्या क्या आ गई, विषम संख्या। 94 से जो पहले वाली संख्या होगी वो संख्या अपन लेंगे। तो 31 प्लस से 90 क्या आ गई, 3 आ गई, और बटे 2, इनका अपन योग करेंगे। 3 कितने हो गए 4, और 9 और 3 कितने हो गए 12। तो 124 में भाग दिया अपने 2 का, तो कितनी बार आ जाएगा, 12 में भाग गया 2 का 6 बार, और 4 के अंदर कितनी बार गया 2 बार। तो ये 62 क्या आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो देखो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और बट्टे 2, इससे क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो, तो मैंने जो बातें बताई समझ में आ गई होगी। तो इसलिए अपन क्या कर लेते हैं, कुछ है क्वेश्चन कर लेते हैं। जब साथ साथ में लिखते जाना। प्रथम 20 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत होगा। आगे बात करें। 25 से 75 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। एक से 50 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। आगे अपन और बात करें।
20 से 40 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। आगे अपन और बात करें, दो से 22 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन सही कर दिए तो जो पीछे क्लासें हुई हैं वो क्या है, मैं तो यही मानूंगा आपकी समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। और जहाँ पे आपकी समझ में नहीं आए तो पीछे की जो क्लासें हैं वो देख लेना, उससे क्या आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया है सभी चीज़ें, और हर एग्जाम में क्या इनसे एक आध तो क्वेश्चन आता ही है, और बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है। एक बार आपके अच्छे से समझ में आ गया तो आगे आपको दोबारा ये चीज़ें पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई, और साथ साथ में नोट्स बनाते चलना भाई, जिससे आगे आप रिवीजन करो तो आपके आसानी रहे। तो चलो इसको करो नोट डाउन, और ये क्वेश्चन करके लाने आपको। और जिन्होंने अभी कर लिया वो तो कमेंट करते जाओ। मात्र क्या 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम तो इनमें लगना ही नहीं चाहिए। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, एक बार आपके अच्छे से समझ में आ गए तो फिर तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल भी, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो क्या है आप ध्यान नहीं देते, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। तो चलो भाई करो इसको नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।